एक समय की बात है। एक व्यक्ति जिसका नाम दानचंद था, वो बहुत कंजूस था। वो बहुत धनी था। उसने कसम खा रखी थी कि वो जीवन में कभी किसी को दान नहीं करेगा। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, लेकिन वो कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान के बाद पंडे पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा आ गया, कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। उसने पत्नी की बात मान ली। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए वो 12 किलोमीटर पैदल ही चला गया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाऊंगा तो पंडित दान दक्षिणा मांगेंगे, इसलिए वो स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान, जो घट घट के वासी हैं, वो उसे ये सब करता देख रहे थे। भगवान को मजाक सूझा। प्रभु वहां पर एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। पंडित को देखते ही दानचंद कांप गया। उसने सोचा, ये पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने कहा, मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और यहाँ एकांत है, तो यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई यजमान आ जाता है और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही कर देता है। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 साल का इंतजाम करना है। दानचंद बोला, मैं 1 साल का तो क्या, 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम आपको जल से निकलने ही नहीं देंगे। थक हार कर दानचंद बोला, 1 आने का दान करूंगा, वो भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, ये पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा, इसलिए वो संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। वो इतनी दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया था। वो सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर पंडित ने दस्तक दी। दानचंद की पत्नी ने दरवाजा खोला। वो पंडित को देखकर लौटी और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने की कहकर आए हो? दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक पंडा को 1 आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वो पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि मैं बीमार हूँ, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसे मुंह बनाया और पंडित जी से बोली, मेरे पति इतनी दूर पैदल चलकर गए थे, वे बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारे यहाँ रहने का इंतज़ाम कर दो, हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौट कर गई और उसने दानचंद को सारी बात बताई। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा है उन्हें 1 आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला, 1 आना क्या ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित को कह दो कि यजमान मर गए। ध्यानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वो सांस रोककर पड़ गया। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित से कहा कि वो मर गए, अब तो जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम, यजमान चला गया, जब तक उसका अंतिम संस्कार ना हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी सारे गांव में खबर कराए कि दानचंद जी मर गए। सारा गांव दानचंद के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा अनोखा इंसान 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझ के बांध लिया। गांव वाले दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम हार गए। ऐसा अनोखा आदमी हमने कहीं नहीं देखा। 1 आना बचाने के लिए ये इंसान बिना मरे मरा पड़ा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगनी ही शेष थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि ये हमारे यजमान थे। हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे।
भगवान उसके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि ये तो पंडित है, उसने फिर से आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वो एक आना छोड़ दो बस। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए और दानचंद आंखें खोलकर उठ बैठा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।